अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बस 1 मिनट रुक जाओ बेटा, बैठ जाओ बैठ जाओ। मोबाइल को ऐसे रख लो सामने। लो। अच्छा जी। इसमें लगाना है? हाँ, इसमें लगाओगे कैसे? तो लैपटॉप मुझे एक चाहिए ना। अच्छा जी, मौसम हमने कवर कर लिया है। ब्रेक इवन हमने कवर कर लिया है, मटेरियल, लर्निंग कर्व और बस मार्जिनल अब्जॉर्प्शन। स्क्रीन आना शुरू हो गई मेरी? नहीं आई है स्क्रीन? अच्छा बस 1 सेकंड और रुक जाए। अच्छा मुझे सब एक चीज़ कंफर्म करो तमाम बच्चे कि मैंने आप लोगों की तरफ एक हैंड आउट भेजा है, वो आप लोगों को मिला? मिल गया? मिल गया तो मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। इसकी बंद हो सकती है? हाँ, हो जाएगी आराम से। जी मेरे बच्चों, अच्छा जी बेटा, आप सब कुछ नजर दिखाई उखाई सब कुछ दे रहा है? हैं? पक्का जी? मिल गया भाई? हैंड आउट मिला? चलो मेरे बच्चों, अल्लाह का नाम लेते हैं। जनाब हमने लास्ट क्लास में मटेरियल के वेरिएंसेस देखे थे, हमने लेबर के वेरिएंसेस देखे थे, हमने वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंसेस देखे थे। ये 3 चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी, याद आ रहा है? अच्छा मैं जरा सा उसको वार्म अप करूं, ठीक है जी? जरा सा हम वार्म अप करते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं सर। वो कीबोर्ड दोगे मुझे? बस ये वालेकुम बैठ जाइए बैठ जाइए। सर ये जरा वार्म अप करने के लिए ना, ये सवाल मुझे आप लोग सॉल्व करके दे रहे हैं, जो मैं आपको अभी दे रहा हूं। आ जाओ बैठ जाओ। सर मुझे इसमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल लोड के बैलेंसेस निकाल के देना शाबाश, जल्दी से। सर आज हमने कुछ टफ वेरिएंसेस कवर करने हैं, तो जरा सा दिमाग हाजिर रखना। कुछ मैथमेटिकल कंपटीशंस हैं जो थोड़ी मुश्किल फील होंगी, लेकिन बस आप लोगों ने अपना जो दिमाग है वो हाजिर रखना है, ठीक है? कल वाला लेकिन
जी मेरा बच्चा। टॉपिक्स पढ़ लीजिए नीचे, ये 120 यूरो का एक पेपर है, मैं ये अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो क्लास खत्म हो तो मेरे साथ बैठ जाए, इसमें तो मतलब कुछ डायरेक्ट चीजें नहीं लिखी हुई है, केस स्टडीज मिडिल एग्जाम, लेकिन है कोर्स आउटलाइन के नीचे नीचे। तो क्लास खत्म होती है मेरे साथ बैठ के देख लेना, ठीक है। ये चीजें जो ईद वाले दिन पेपर है, ये तो कर सकता है आराम से। थोड़ा सा पोर्शन ऐसा है जो तुमने नहीं किया, तो सेकंड फर्स्ट और सेकंड बाकी जो तुमने सारे किए जी। हो गया। मैं करूँगी करूँ करना है। तो उतना ही नहीं चार फोन किया, मैंने क्या वेस्ट है होता है। उठा कैसे मैं तुमने कोई और नंबर दो तुम बोले नहीं है नंबर, एक नंबर देना नहीं है, मतलब तुमने अपने को नहीं फोन किया था ना, ये फोन में नंबर मतलब ये फोन कौन करेगा मुझे हालत है। ये और पढ़ रहा है ना तू, तीन सवाल क्या मेरे बच्चों कंप्लीट हो गया? जी मेरे बच्चों, हुआ या नहीं? ये सवाल कल वाला तो नहीं है ना? अच्छा कल वाला सवाल है यार, चलो खैर हो गया तो हो गया, कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। मैं फिर वार्म अप करने के लिए मैंने एक और सवाल देना था, तुम्हें यही दे दिया मैंने, हो गया ना? अच्छा चलो, मैं ये करवा नहीं रहा, ठीक है, मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूँ। सही, तैयार हो गए हो ना तुम लोग? अच्छा जी, मैंने ये देना था तुम लोगों को यार, गलती से वो दे दिया। चलो बहरहाल सर जाने दें, बढ़ जाएंगे हम। ग्रुप से प्राइवेसी हटा दे, चलो मैं हटा देता हूँ ग्रुप से, कोई मसला नहीं, कल ही हो गया था। अच्छा चलो, देखो कल मैंने तुम लोगों को एक छोटी सी चीज कराई थी, तुम लोगों को याद होगा। मैंने तुम लोगों को कहा था कि कंपनी ए एक कंपनी है बेटा, पूरा फोकस यहाँ पे, कंपनी बी भी एक कंपनी है, ठीक है। दोनों कंपनी ऐसी हैं जिन्होंने मटेरियल खरीदा, तो मटेरियल का स्टैंडर्ड रेट था से 5 रुपए का,
सर इसने 1 यूनिट खरीदा, इसने 5 रुपए से 5 रुपए 10 पैसे का, ठीक है सर। दो कंपनीज हैं, दोनों कंपनीज को टारगेट ये मिला है कि मटेरियल 5 रुपए केजी पे खरीदना है, ठीक है। दोनों कंपनीज को टारगेट ये मिला हुआ है कि मटेरियल 5 रुपए पर केजी पे खरीदना। कंपनी ए ने पहला यूनिट खरीदा 5 रुपए 10 पैसे का, लेकिन मटेरियल डेबिट गया सिर्फ 5 रुपए पे, तो बाकी पैसे कहां गए? बाकी पैसे कहां गए? खरीदा तो 5 रुपए 10 पैसे का था ना, तो 5 रुपए 10 पैसे तो कैश तो क्रेडिट कर दिया, लेकिन डेबिट सिर्फ 5 रुपए किया, बाकी सर मटेरियल प्राइस वेरिएंस कितने का? 10 पैसे का, डन। अच्छा, दूसरी तरफ कंपनी बी ने ऐसा कुछ नहीं किया। कंपनी बी ने मटेरियल डेबिट किया 5 रुपए 10 पैसे से और कैश क्रेडिट कर दिया कितने से? 5 रुपए 10 पैसे से, ऐसा। इसी तरह सर दोनों ने दूसरा यूनिट भी खरीदा, इसने फिर 5 रुपए 10 पैसे का एक यूनिट खरीदा, मटेरियल 5 रुपए पे डेबिट किया, मटेरियल प्राइस वेरिएंस 10 पैसे पे डेबिट किया। इसी तरह इसने मटेरियल डेबिट किया 5 रुपए 10 पैसे, कैश क्रेडिट 5 रुपए 10 पैसे। मुझे बताएं दोनों कंपनीज में से ये वाली कंपनी जो है ये एक्चुअल रेट पे स्टॉक को वैल्यू करती है, किस रेट पे? एक्चुअल रेट पे स्टॉक को वैल्यू करती है, डन। अच्छा, ये किस रेट पे स्टॉक को वैल्यू करती है? ये स्टैंडर्ड रेट पे स्टॉक को वैल्यू करती है, डन। ऐसे ही है, यानी जैसे ही स्टॉक आता है उसी वक्त ये कंपनी जो है वो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेती है। अच्छा, ये कंपनी प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करती, ऐसा। अब देखें दोनों कंपनीज अकाउंटिंग का जो मेथड फॉलो कर रही हैं वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का मेथड है। कौन सा मेथड है? यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हम कोई हिसाब किताब नहीं देख रहे हैं, हम IS2 अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्या चीज पढ़ रहे हैं? कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। कॉस्टिंग में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये कहता है दो तरीके मटेरियल को रिकॉर्ड करने के। एक तरीका ये कि आप उसको स्टैंडर्ड रेट पे रिकॉर्ड करो, एक तरीका ये कि आप उसको एक्चुअल रेट पे रिकॉर्ड करो। अगर आप उसको स्टैंडर्ड रेट पे रिकॉर्ड करोगे तो आपके पास मटेरियल का प्राइस वेरिएंस इमीडिएटली कैलकुलेट हो जाएगा, और अगर नहीं करोगे तो प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट नहीं हो रहा अभी तक, ऐसा। अब बताओ, जब मटेरियल यूज होता है सर, क्या मटेरियल यूज होते वक्त वो WIP बन जाता है? ये मानते हो? सर जब दोनों यूनिट मटेरियल के इस कंपनी ने इस्तेमाल किए तो उसने WIP डेबिट किया 10 रुपए से, मटेरियल क्रेडिट कर दिया 10 रुपए से। क्यों सर? इसके बाद मटेरियल था ही 10 रुपए पे रिकॉर्डेड, 5 रुपए का एक यूनिट रिकॉर्ड हुआ था, 5 रुपए का दूसरा यूनिट रिकॉर्ड हुआ था, उसे कर दिया, ठीक है जी। अब बताएं इस कंपनी ने क्या किया? इस कंपनी ने भी WIP डेबिट किया 10 रुपए से, मटेरियल क्रेडिट किया 5 रुपए 20 पैसे। सर कहां से आए ये 5 रुपए 20 पैसे? 5 रुपए 10 पैसे, सॉरी 10 रुपए 20 पैसे। सर ये कहां से आए 10 रुपए 20 पैसे? सर 5 रुपए 10 पैसे, 5 रुपए 10 पैसे। अब बताएं सर, इस कंपनी ने WIP डेबिट किया 10 रुपए पे, अब इसने मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकाला कितने पे? अब बताओ सर, दोनों कंपनीज में प्राइस वेरिएंस निकलेगा जरूर, क्योंकि दोनों IS2 फॉलो नहीं कर रही हैं। क्या फॉलो कर रही हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग फॉलो कर रही हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में प्राइस वेरिएंस या तो एट द टाइम ऑफ परचेज निकलेगा या एट द टाइम ऑफ यूजेज निकलेगा। अब दोनों पॉलिसीज अलाउ करता है सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या आपने ये करना है तो ये कर ले, वो करना है तो वो कर ले। अब मुझे बताएं दोनों में ज्यादा जल्दी प्राइस वेरिएंस कौन कैलकुलेट करता है? ज्यादा जल्दी कंपनी है। देर से कौन प्राइस वेरिएंस निकालता है? कंपनी बी निकालता है। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं बताओ एक यूनिट कितने का खरीदा जाना चाहिए था? कंपनी ए ने कितने का खरीदा? 5 रुपए 10 पैसे। इसको मैं क्वांटिटी परचेज से मल्टीप्लाई करूं या क्वांटिटी यूज से? क्वांटिटी परचेज से या क्वांटिटी यूज से? जी सर, कंपनी ए क्वांटिटी परचेज के टाइम पे कैलकुलेट करती है, यूज के टाइम पे? तो सर ये क्या करेगी, ये क्वांटिटी परचेज पे ये वेरिएंस कैलकुलेट करेगी, ऐसा। ये वाली कंपनी 5 रुपए का एक खरीदना था, 5 रुपए 10 पैसे का एक खरीदा, ये किससे मल्टीप्लाई करे? क्वांटिटी परचेज या क्वांटिटी यूज? जी क्वांटिटी यूज। अब देखो यार, ये चीज पेपर में आती है, हमें पता ही नहीं होता कि ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का पार्ट है, ये पता ही नहीं होता। अब बताएं अगर आपसे मैं पूछूं प्राइस वेरिएंस क्वांटिटी परचेज पे कैलकुलेट होना चाहिए क्वांटिटी यूज पे? वेरी गुड सर, डिपेंड करता है। जो कंपनी अपने प्राइस वेरिएंस को एट द टाइम ऑफ परचेज कैलकुलेट करती है वो क्वांटिटी परचेज से लेके चलेगी। जो कंपनी अपने मटेरियल को अपने मटेरियल में से प्राइस वेरिएंस यूजेज के टाइम पे निकालती है वो क्वांटिटी यूज लेके चलेगी, ऐसा।
क्या ये दोनों पॉलिसीज अलाउड है? हाँ सर। अब बताएं एग्जाम में मैं क्या करूंगा, क्वांटिटी परचेज दिया करूंगा या क्वांटिटी यूज दिया करूंगा? हैं, कैसे कैसे मुझे पता चलेगा? सर मैं सवाल में कंपनी की पॉलिसी देखूंगा और पॉलिसी देख के डिसाइड करूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है मेरे बच्चों, ऐसा है। अब बताओ कंपनी ए ने अपने प्राइस वेरिएंस को कब कैलकुलेट किया? मेरे 5 सवालों का जवाब दो। कंपनी ए ने अपने प्राइस वेरिएंस को कब कैलकुलेट किया? एट द टाइम ऑफ परचेज। इसका मतलब इसने जितने यूनिट परचेज किए सब पे प्राइस वेरिएंस निकल गया। कंपनी बी ने अपने प्राइस वेरिएंस को कब कैलकुलेट किया? एट द टाइम ऑफ यूजेज। ऐसा। कौन सी कंपनी ज्यादा जल्दी प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर देती है? ए। कौन सी कंपनी देर से प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करती है? अच्छा मुझे बताओ कंपनी ए का अगर मैं प्राइस वेरिएंस निकाल रहा हूँ एग्जाम में, तो मैं स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल प्राइस का डिफरेंस तो लूंगा, लेकिन उसको मल्टीप्लाई किससे करूंगा? क्वांटिटी परचेज या क्वांटिटी यूज्ड? परचेज। सर अगर मैं बी का वेरिएंस निकाल रहा हूं तो क्वांटिटी परचेज या क्वांटिटी यूज्ड? सर क्वांटिटी यूज्ड। इसका मतलब यह है कि मुझे अगर पेपर में ये नजर आ जाए कि कंपनी वैल्यूज स्टॉक, कंपनी वैल्यूज स्टॉक एट स्टैंडर्ड रेट, तो इसका मतलब है ये कौन सी कंपनी की बात हो रही है? कंपनी ए की बात हो रही है। तो आप यहाँ प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते वक्त क्या यूज करोगे? क्वांटिटी परचेज। ऐसा। और अगर आपसे एग्जाम में वो कहे कि कंपनी वैल्यूज स्टॉक एट एक्चुअल रेट, तो ये किस कंपनी की बात हो रही है? कंपनी बी की बात हो रही है। तो ये क्या करेगा सर? ये क्वांटिटी यूज पे प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करेगा। ऐसा है सर, इसको नोट कर लें अच्छे तरीके से ताकि हम एक स्टेप आगे जाए। हाँ जी, डन एंड डस्टेड। लास्ट 2 पॉइंट दोबारा रिपीट करें। सर जो कंपनी अपने क्लोथिंग स्टॉक को या स्टॉक को स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू करती है, इसका मतलब है जैसे स्टॉक आता है उसी वक्त तो प्राइस वेरिएंस निकाल देती है। ठीक है, तो क्वांटिटी परचेज से प्राइस वेरिएंस निकालना। सर जो कंपनी अपने स्टॉक को एक्चुअल रेट पे वैल्यू करती है, तो सर उसको क्या करना है? क्वांटिटी यूज पे प्राइस वेरिएंस निकालना है। क्यों? क्योंकि एट द टाइम ऑफ परचेज प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट नहीं करती। कब कैलकुलेट करती है? जब उसको इस्तेमाल करती है। तीसरा और कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताओ कि अभी तक हमने कोई ऐसा सवाल देखा जिसमें क्वांटिटी परचेज और क्वांटिटी यूज अलग आ रही हो? नहीं। अब आएगी, अब आएगी। ठीक है, दो सवाल। चलो अच्छा, मैं किस वेरिएंस की बात कर रहा था? प्राइस की या यूजेज की? मैं किस वेरिएंस की बात कर रहा था? प्राइस वेरिएंस की या यूजेज वेरिएंस की? ये सारे सिर्फ प्राइस वेरिएंस की बात हो रही है और किसी वेरिएंस की बात नहीं हो रही है, ये दिमाग में रखना। ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल प्राइस वेरिएंस की बात हो रही है, नथिंग एल्स। अब आओ जरा मुश्किल सवाल, टेक्निकल क्वेश्चन, जरा दिमाग हाजिर। साथी भाइयों देखो, ये कह रहा है एक कंपनी है, ये मैनुअल के क्वेश्चन नहीं है, अभी तक मैनुअल के लेवल पर तुम लोग को लेके ही नहीं आया हूँ। ठीक है ना, ऐसा कोई क्वेश्चन कराया ही नहीं है जो मैनुअल के लेवल का हो। ठीक है जी, रुको अभी। ठीक है जी, हाँ आज के बाद से आप मैनुअल उठा सकोगे। ठीक है, 5 kg मटेरियल है,
15 रुपए पर केजी इस्तेमाल होगा, ये 1 यूनिट का स्टैंडर्ड है, ये समझ आता है? सर हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए? 18,000। सर हमारे पास जो रॉ मटेरियल है, ओपनिंग कुछ भी नहीं था, हमने 1,20,000 परचेज किए हैं और 95,000 यूज किए हैं। आंखें खोल के जरा, परचेज कितने किए? 1,20,000। यूज कितने किए? अब बताओ प्राइस वेरिएंस के लिए ये क्वांटिटी इस्तेमाल करूं या ये? डिपेंड्स कि कंपनी की पॉलिसी क्या है। सर नीचे वो कह रहा है जनाब मटेरियल के वेरिएंसेस निकाल के दो, नहीं, मुझे सिर्फ मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकाल के दो। अगर क्वांटिटी परचेज यूज करूं, सॉरी मैं अगर अपने स्टॉक को स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू कर रहा हूं तो भी निकाल के दो, एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू कर रहा हूं तो भी निकाल के दो। शाबाश, सिर्फ प्राइस वेरिएंस चाहिए दोनों पॉलिसीज के हिसाब से। शाबाश। चलो जी बोर्ड पे देखें सर, अगर मैं पहली पॉलिसी के हिसाब से चलूं, अगर मैं पहले पॉलिसी के हिसाब से चलूं, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे इन्वेंट्री वैल्यू हो रही हो, तो ये कंपनी अपना प्राइस वेरिएंस ऐसे कैलकुलेट करती, एक केजी कितने का खरीदा जाना चाहिए था? 1 केजी कितने का खरीदा जाना चाहिए था? 15 का। आपने कितने का 1 केजी खरीदा परचेज किया? 16 रुपए का। मल्टीप्लाई बाय परचेज या यूज्ड, स्टैंडर्ड कॉस्ट पे वैल्यू हो रही है, इसका मतलब जैसे ही परचेज करते हैं उसी वक्त ही हम प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,20। और सर अगर मैं स्टैंडर्ड कितना आ रहा है टोटल वेरिएंस? 1,20,000 पक्का? अच्छा फिर अब बताएं सर, अगर मेरे पास एक्चुअल कॉस्ट पे वैल्यू हो रहा स्टॉक, तो मैं कहूंगा जनाब मेरे पास क्वांटिटी 1 केजी 15 रुपए का आना चाहिए था, आया कितने का? 16 रुपए का। ठीक है जी, आया 16 रुपए का। कितने केजी हमने यूज किए? क्योंकि हम तो सर परचेज के वक्त प्राइस वेरिएंस निकालते ही नहीं है, यूज के वक्त निकालते हैं। कितना? 95,000 एडवर्स, ऑब्वियसली एडवर्स। ऐसा ऐसा ऐसा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं अगर आपसे सवाल पूछूं, गौर से देखना, ये कितने लोगों ने खुद से सही से कैलकुलेट कर लिया? ये खुद सही से कैलकुलेट कर लिया कितने लोगों ने? हो गया? अब देखो मैं इसके अंदर ना कुछ चीजें ऐड कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते वो कनेक्शन देख लेना कि कैसे बने। ठीक है, वो कनेक्शन आपने देखना है और अल्टीमेटली फिर मैं एक टेबल बनवाऊंगा। ठीक है, मैं आगे लेके चलूं उसको? तैयार हो? आगे लेके चलूं? सबसे पहले एक काम करते हैं मेरे बच्चों, अपनी जिंदगी का बेस्ट फोकस यहाँ देना है, क्योंकि इससे आगे ना मिक्स और यील्ड कनेक्ट होंगे, फर्दर वेरिएंसेस कनेक्ट होंगे। अपने दिमाग को हाजिर रखना। मुझे मेरे बच्चों एक चीज ये बताओ, अगर मैं टोटल वेरिएंस निकालने जाऊं, बताओ कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस हुए हैं? 18,000 है। एक यूनिट पे कितना मटेरियल लगना चाहिए था? 5 केजी। 1 केजी कितने का आना चाहिए था? 15।
18,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए, हर एक यूनिट पे 15 kg। सर पार्ट बी में रेट भी क्वांटिटी यूज कर, नहीं अल्लाह के बंदो, रेट तो स्टैंडर्ड ही आता है ना यार। इसकी बात है, इस सीधी बात है ना, ऑब्वियस सी बात है कि रेट हम क्वांटिटी यूज के इस्तेमाल करेंगे। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम, सही अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा, बिल्कुल सही कह रहे हो। सवाल अभी तुम समझा तुम्हारा, बिल्कुल सही कहा तुमने जी। मुझे बताया 18,000 इंटू 5 kg इंटू 15 रुपए क्या आ रहा है? 1.35। भाई इतने रुपए का खर्चा होना चाहिए था पक्का। तो बाबू आपका खर्चा कितने का हुआ? ना 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 ना, उर्दू जुबान में सुनो, इतने रुपए का मटेरियल यूज होना चाहिए था, यूज होना चाहिए था, यूज होना चाहिए था। अब बताओ मैं इसको किससे कंपेयर करूंगा? कितने रुपए का मटेरियल यूज हुआ, कितने रुपए का मटेरियल यूज हुआ, कितने रुपए का मटेरियल यूज हुआ, कितने रुपए का जी? सर 95,000 kg का मटेरियल इस्तेमाल हुआ, ठीक है जी। किस रेट से? 16 रुपए का। अब बताओ क्या आ रहा है? 1.52 मिलियन, ऐसा। अब्दुल समझ आ रही है? कितना जी? 1.7 मिलियन, ये खुद 1.35 मिलियन, 170,000 का एडवर्स वेरिएंस। इसका मतलब है कि टोटल वेरिएंस में हमेशा 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 क्वांटिटी यूज इस्तेमाल होगा, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि जो फिनिश गुड्स के यूनिट बनने चाहिए थे उस पे कितना मटेरियल यूज होना चाहिए था और कितना मटेरियल यूज हुआ। देखो फिनिश गुड्स पे जो मटेरियल लग गया वो क्वांटिटी यूज ही हो सकती है, क्वांटिटी परचेज नहीं हो सकता, ठीक है जी। दिमाग में रखना, जो मटेरियल फिनिश गुड्स पे लग गया वो क्वांटिटी यूज ही हो सकता है, क्वांटिटी परचेज नहीं हो सकता। तो मुझे एक बात बताएं मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं मटेरियल का टोटल वेरिएंस निकालना है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी यूज इस्तेमाल करना, क्वांटिटी परचेज इस्तेमाल नहीं करना, क्वांटिटी परचेज इस्तेमाल नहीं करना, क्लियर? अब बताओ मैंने क्या निकालना है इधर? मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। मटेरियल के प्राइस वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है? कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल होती है? डिपेंड्स ऑन द पॉलिसी, डिपेंड्स ऑन दी पॉलिसी, डिपेंड्स ऑन दी पॉलिसी। तो बताओ मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? सर 15 रुपए का 1 kg आना चाहिए था, हमने 16 का खरीदा, या तो ये मल्टीप्लाई 95,000 से होगा या ये मल्टीप्लाई 1,20,000 से होगा, दोनों में से कोई एक बात होगी। पॉलिसी पे डिपेंड करता है कितना जी, या तो ये 95,000 का एडवर्स वेरिएंस है या ये 1,20,000 का एडवर्स वेरिएंस है। तो इसका मतलब है मटेरियल प्राइस वेरिएंस में या तो क्वांटिटी परचेज इस्तेमाल होगी या क्वांटिटी यूज इस्तेमाल होगी, बस 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 डन। अब बताओ तीसरा वेरिएंस हम कौन सा निकालते हैं? पूरा ध्यान पूरा ध्यान पूरा ध्यान पूरा ध्यान बेटा, 18,000 यूनिट्स हैं मेरा प्यारा बच्चा फिनिश गुड्स के, उसामा 18,000 यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स के, वो केजीज नहीं है, रॉ मटेरियल केजीज में। हम फिनिश गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, खरीदते और इस्तेमाल हम रॉ मटेरियल को करते हैं। मटेरियल का प्राइस वेरिएंस हो या मटेरियल का यूजेज वेरिएंस हो, वो मटेरियल से कैलकुलेट होता है, फिनिश गुड्स से कैलकुलेट नहीं होता। सिर्फ टोटल वेरिएंस ऐसा है जिसमें आप फिनिश गुड्स के यूनिट्स लेके चलते हो। सामा क्लियर हो गया? अच्छा चलो, अब बताएं सर मेरे पास मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, इसके नाम में क्या लिखा हुआ है? इसके नाम में क्या है? यूजेज। तो इसमें क्वांटिटी परचेज आना चाहिए नहीं। तो मेरा सवाल ये कि 18,000 यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस हुए, हर एक यूनिट में 5 kg मटेरियल यूज होना चाहिए था, यूज कितना हुआ? 95,000, ऐसा। मल्टीप्लाई बाय कितना? सर 15 रुपए का स्टैंडर्ड रेट, कितना? 70। अब बताओ सर इस पर्टिकुलर वेरिएंस में भी अनकंडीशनली क्वांटिटी यूज इस्तेमाल हो रहा है। थोड़ा सा भारी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आज मैंने इस पे 5 सवाल कराने, जब खत्म हो गई ना क्लास तो ये तुम्हारे जहनों में घुस चुका होगा, ठीक है जी। अब्दुल राफे बोर्ड पे देखो मेरा बच्चा, पूरा सवाल तेरे सामने रख दे मेरी जान। अच्छा लग गया भाई।
हाँ जी, मुझे सबसे पहले एक सवाल बताओ, कितने यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए? 18,000। हर यूनिट पे कितने केजी लगना चाहिए? 5 केजी। कितने रुपए का केजी आना चाहिए? 15 रुपए का। हमने सर 95,000 केजी इस्तेमाल किए, जिससे हमें 1,70,000 रुपए का नुकसान हुआ। टोटल वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी? टोटल वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी? टोटल वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी? सिर्फ क्वांटिटी यूज। टोटल वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी? लिख के दिया मैंने, कौन सी क्वांटिटी इस्तेमाल होगी? सिर्फ क्वांटिटी यूज। क्योंकि हम कह रहे हैं भाई 18,000 फिनिश गुड्स के यूनिट्स बने, तो बताओ इन यूनिट्स के ऊपर कितना मटेरियल इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ क्वांटिटी यूज के अलावा और कोई चीज नहीं आएगी। बस प्राइस वेरिएंस में क्या होगा? या तो क्वांटिटी यूज्ड आएगा या क्वांटिटी परचेज्ड आएगा। सर यूजेज वेरिएंस में हमेशा क्या आएगा? क्वांटिटी यूज। याद रखना ये दोनों वेरिएंसेस टैली जब होंगे जब तीनों जगह पे एक ही क्वांटिटी इस्तेमाल हुई होगी। ठीक है जी, ये टैली जब होंगे, ये हमें टैली करने का ऑब्जेक्टिव नहीं होता, तो आपसे कहता है वेरिएंसेस निकाल के दो, टैली करना ऑब्जेक्टिव नहीं है। हाँ जी, अब बताओ मेरे बच्चों, यूजेज वेरिएंस में कौन सी क्वांटिटी? सर इसकी एक समरी लिख दे। उज़ैफा, यू आर आउट ऑफ कलर्स टुडे। सॉरी अब्दुल राफे जी। आज से पहले तो हम वही यूज करते थे जो हमने प्रोड्यूस किया होता था। प्रोड्यूस तो हमारे पास फिनिश गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं ना। रॉ मटेरियल तो या तो यूज होगा या परचेज होगा। आज तक हमारे पास क्वांटिटी एक ही होती थी, ठीक है, मतलब एक ही होती थी, वो हम खरीद रहे होते, ठीक है। खरीदने वाले अब नहीं, अब देखो एग्जाम में वो बाज़ औक़ात देता है दो क्वांटिटी, वो कहता है खरीदी इतनी बेची इतनी, तो फिर आपने क्या करना है? बेचने वाली, फिर आपने देखना है कि मैंने अप्लाई कौन सी करनी है, ठीक है। नहीं खरीदी कितनी, इस्तेमाल की। देखो दो चीजों में फर्क रखना है, फिनिश गुड्स अलग है, रॉ मटेरियल अलग है, ठीक है जी। मुझे बताओ सवाल में फिनिश गुड्स के यूनिट्स कितने थे? 18,000। रॉ मटेरियल कितना इस्तेमाल हुआ? 95,000। हमने प्राइस वेरिएंस और यूजेज वेरिएंस किसके निकालने? फिनिश गुड्स के या रॉ मटेरियल के? रॉ मटेरियल के। बस ये दिमाग में रखना, ठीक है जी। देखो मैंने 2-2 रुपए वाले सवाल से इज्तनाब किया कि मैं आपको सवाल दूं, 1 रुपए का मटेरियल था, 2 रुपए का खरीदा, बताओ कितने का नुकसान हुआ? तुम कहो 1 रुपए का, ठीक है जी। मैं आपको मीनिंगफुल चीजों पे ले आया हूँ, ठीक है। चांडिया जी मेरा बच्चा, अब इन पॉइंट्स की समरी लिखने जा रहे हैं हम। अब इन पॉइंट्स की समरी लिखने जा रहे हैं बिफोर जंपिंग इनटू फर्दर प्रैक्टिस। हम इसकी समरी लिखने जा रहे हैं सर। समरी, अब्दुल राफे भाई कंसंट्रेट करना है। टोटल वेरिएंस में हमेशा क्या यूज करेंगे? क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल डन। सर अगर मटेरियल प्राइस वेरिएंस पॉलिसी की वजह से क्वांटिटी परचेज से निकाला जाए, डजंट ऐड, बिल्कुल सही कह रहे हो, फिर वो ऐड करने की जरूरत नहीं है, जब फिर टैली नहीं होगी चीज, ठीक है। बता रहा हूँ, 2 मिनट, 2 मिनट जी। फिर सर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस, या तो इसमें क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल परचेज इस्तेमाल होगा, या क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल
यूज इस्तेमाल होगा। ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है। पॉलिसी क्या है अगर स्टैंडर्ड रेट पे स्टॉक वैल्यू होता है तो ये, और अगर एक्चुअल रेट पे वैल्यू होता है तो ये, ठीक है जी। फिर सर मेरे पास तीसरी चीज वो क्या है, मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड हमेशा, ठीक है। अब दूं सवालात दूं को 5-6 सवालात मैंने ऊपर नीचे देने ताकि आपको ये पक्का हो जाए। अभी तक हमने 3 पढ़े टोटल, हमने जो ओवरऑल पढ़ने 18 वेरिएंसेस पढ़ने टोटल। हाँ जी, मैं वो लेवल करके आया हूँ, मैं लेवल करके आया हूँ, अभी देखो कहाँ से लेवल निकलते हैं, रुक जाओ, अभी शुरू हुआ है, ये बेसिक है ये। तो फिर एक बच्चा कह रहा है क्लास स्किप कर दूं मैंने कहा क्यों भाई, कहता है मैं लेवल से पढ़ कर आ रहा हूँ। मैंने कहा रुको भाई अभी आगे आने दो देश को। हाँ जी, बढ़े आगे। चलो मुझे एक सवाल का आपने जवाब देना है। स्टैंडर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश गुड्स को एक्सप्लेन करेगा मैंने क्या लिखा है। 1 यूनिट बनाने का स्टैंडर्ड, मैं कह रहा हूं उसमें डायरेक्ट मटेरियल है 10 kg एट द रेट 50 रुपए पर केजी, ठीक है जी। फिर मैं आपको दे रहा हूं सर दूसरी चीज, स्टॉक मूवमेंट। सर हमारे पास ओपनिंग रॉ मटेरियल था 10,000 kg एट द रेट, बल्कि ओपनिंग नहीं देता हूं तुम लोग अभी ज्यादा भारी हो जाएगा, पर्चे दे रही 10,000 kg एट द रेट 55 रुपए, यूज है 9,500 kg एट द रेट ₹55 रुपए, ठीक है जी। आप बताएं सर हमारे पास तीसरी चीज, एक्चुअल आउटपुट ऑफ फिनिश गुड्स। सर हमारे पास एक्चुअल आउटपुट्स ऑफ फिनिश गुड्स हैं कोई 905 यूनिट्स। सर मुझे मटेरियल के वेरिएंसेस चाहिए दोनों पॉलिसीज के हिसाब से। अच्छा दो वेरिएंसेस तो दोनों पॉलिसीज में कॉमन होंगे, कौन से, टोटल और यूज्ड, ठीक है जी। टोटल और यूजेज वेरिएंस दोनों में कॉमन होगा, फर्क किस में आएगा सर, प्राइस वेरिएंस में आएगा। मुझे निकाल के दे सर, शाबाश। शाबाश जी। टोटल वेरिएंस सबसे पहले क्या आएगा, 905 यूनिट से 905 यूनिट कितने यूनिट हो रहे 9500 के 9500 में 50 9500 हुए
यूजेज पे आएगा ना, यूनिट थोड़ी लगेगा, यूजेज पे लगेगा। कौन सी यूजेज पे? ये पहले तो 905 पे लगेगा ना। पहले तो 905 पे नहीं लगेगा, जैसे पिछले में हमने 18,000 पे लगाया। एबी से तो मैं दिया है ना। समझे नहीं तो? पिछले में हमने क्या किया था, एक्चुअल आउटपुट था 18 का, सही है। हमने क्या किया था, 18,000 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 5, 15 मल्टीप्लाई 5। हाँ वो ये तो मसला आ रहा है। इसमें 10,000 केजी के 25,000 है, जबकि एक्चुअल में 905 मल्टीप्लाई बाय 10 केजी 9,050 में है। मल्टीप्लाई 50 की दोगे 50 पर केजी। तो वो मसला नहीं है, यहाँ पर तो केजी तक के मार है ना, बहुत बड़ा है तो। मैं तो ये कर रहा हूँ सिर्फ प्राइस टोटल में कितना क्या है 10 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 9500 पे कर रहा हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 55 एक इसमें कितने रुपए का लगेगा भाई ये तो तुम तो कंपैरिजन किससे करोगे, कंपैरिजन किससे करोगे फिर? एक्चुअल क्या है तुम्हारा? 9,005 into 50 सही है रुपए का। वैसे 9,050 केजीज लग रहे हैं। बजटेड हमारा था 9,050 905 की 905 है ना, मतलब 10 करो कितने केजीज लगने चाहिए थे इस रेट से 50 के रेट से। हाँ ना, 905 मल्टीप्लाई बाय 10 आ रहा है 9,050, मल्टीप्लाई बाय 9,050 केजी लगने चाहिए थे, 9,050 केजी तो उसमें लगाए कितने, 95,000। 95 लानी 95 100 है 9500 है। अच्छा फिर तो सही है, फिर अगर वो है। ये 95,000 है। कर लिया बेटा, मैं कर रहा हूँ। टोटल वैरियंस कितना आ रहा है? 70। 17,000। चलो वेरी गुड, ब्रिलियंट, जबरदस्त। प्राइस निकाला मैंने। कल ऑफ, अब ईद के बाद मुलाकात होगी इंशाल्लाह। सरागाश क्या चाह रहे, चाह रहे हैं क्लास ले लें? अच्छा, तो कल चांद रात है ना मोस्ट प्रॉब्ली। आज देखो पता चल जाएगा सऊदियों की, अगर आज ईद हो जाती है तो। प्राइस 500। हाँ जी, हो गया।
चलो अब आओ मेरे बच्चों, करते हैं सवाल को सॉल्व। सबसे पहले मटेरियल का टोटल वेरिएंस कैसे निकलेगा सर? ये सर हमारे पास कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस हुए? 905। हर एक यूनिट पे कितना केजी मटेरियल लगना चाहिए? 10 केजी। 1 केजी कितने का आना चाहिए? 50। क्या आ रही है? 452 500। अच्छा अब बताओ आपने कितना मटेरियल इस्तेमाल किया? एक्चुअल मटेरियल यूज। हाँ भाई सर हमने 9500 केजी इस्तेमाल किया। 55 के हिसाब से कितना आ रहा है? 522 500। एडवर्स वेरिएंस कितने का? 70,000। फिर सर इसका पहला पार्ट मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कितने का? 1 केजी आना चाहिए था सर। 50 का आया। कितने का? कितने केजी हमने परचेज किया या यूज किए? अब तो डिपेंड करता है सर, जो पॉलिसी सर अगर हमारे पास स्टैंडर्ड रेट पे वैल्यू हो रहे तो हम परचेज ले लेंगे, एक्चुअल रेट पे वैल्यू हो रहे तो हम यूज ले लेंगे। तो हम यूज भी ले लेते हैं और हम परचेज भी ले लेते हैं। कितने वो? ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है? अनफेवरेबल क्योंकि महंगा खरीदा और 50,000। अनफेवरेबल क्योंकि हमने महंगा खरीदा। फिर मटेरियल का अब बताओ ये वाले पार्ट को देखो जरा सर। 905 यूनिट्स हमने परचेज किए, प्रोड्यूस किए और हर यूनिट पे 10 केजी का मटेरियल लगना चाहिए था। हमने 9500 केजी का मटेरियल लगा दिया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड रेट कितना जी? 22,500 का एडवर्स वेरिएंस। डन? पक्का? कोई कंफ्यूजन, मसला मसाइल, पसूड़ी, पंगा, प्रॉब्लम, दांत में दर्द, गुर्दे में दर्द, पथरी? नहीं सर कुछ भी नहीं ऐसा। अब मुझे एक चीज ये बताओ सर, अगर मैं आपसे कहूं ये वेरिएंसेस टैली कब करेंगे? टैली कब करेंगे पता है? यहाँ भी क्वांटिटी यूज इस्तेमाल हो। क्या चीज? बड़ा नेट है। हाँ क्लास हाँ। चलो जी सर देखें ये वेरिएंसेस कब टैली होंगे? जब 9 यहाँ भी 9,500 केजी का, यहाँ भी जो है वो एक्चुअल मटेरियल यूज इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी एक्चुअल मटेरियल यूज इस्तेमाल हुआ, यहाँ भी एक्चुअल मटेरियल यूज इस्तेमाल हुआ। सर अगर इन तीनों जगह पे एक्चुअल मटेरियल यूज इस्तेमाल हुआ होगा ना तो जाके ये वेरिएंसेस टैली होंगे। किसके बराबर आएंगे? इसके, अदरवाइज नहीं। ठीक है जी। अब एक बात बताओ, व्हाट इफ के ओपनिंग स्टॉक होता तो है? ओपनिंग स्टॉक होता तो क्या होता? फिर आपको सोचना पड़ता कि मटेरियल कैसे यूज हुआ है, फीफो बेसिस पे यूज हुआ है या वेटेड एवरेज बेसिस पे यूज हुआ है। ऐसा अगर ओपनिंग स्टॉक होगा तो पंचायत आएगी। यहाँ तो आपने सीधा सीधा कहा ना हमने 10,000 केजी खरीदे, उसमें से 9,500 इस्तेमाल कर लिए, जिंदगी आसान। अब ओपनिंग होगा तो आपने हमेशा सोचना है कि हम फीफो बेसिस इस्तेमाल करेंगे। क्या? कौन सी? फीफो बेसिस इस्तेमाल करेंगे, वेटेड एवरेज बेसिस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में इस्तेमाल नहीं करनी। सर उसका रीजन है, उसका रीजन है आगे जाके बता रहा हूं। कौन सा वेरिएंस इस्तेमाल करना है? फीफो। यानी पहले कौन सा इस्तेमाल होगा? ओपनिंग वाला। फिर कौन सा इस्तेमाल होगा? नए वाला। पहले कौन सा इस्तेमाल होगा? ओपनिंग वाला। फिर कौन सा इस्तेमाल होगा? नए वाला। तो सर अगर आपने कॉपी करना है तो करें। मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं जो थोड़ा सा मुश्किल होगा इससे। अब्दुल राफे कहां गया भाई? हाँ जी अब्दुल राफे भाई, समझ आ रही चीजें तुम्हें? ये मुश्किल लग रही है? नेक्स्ट क्लास हाजा बाद ईद उल फितर। बाद ईद उल फितर कितने दिन ऑफ है? ईद के चौथे दिन क्लास होगी। जो आपने जो है ना वो करना है कर लें, मतलब घूमना फिरना है, जो मैसेज वैसेज करने हैं, जो तस्वीरें भेजनी है, स्नैप भेजने हैं, सारे फारिग हो जाओ बस ईद के चौथे दिन तक। सब आर खत्म हो जाने चाहिए।
आर क्या है सर? रोज का रोना। जी जी। ईद की कितनी छुट्टियां हैं? ईद हमने खत्म करनी है 4 ईद, 4 चौथी ईद को क्लास होगी। चलो जी। सर घर वालों को ईद पे कहीं लेके जाएंगे? नहीं बेटा। 17 आ रहा है ईद के चौथा दिन, 17 आ रहा है, पता नहीं जो भी है। बेटा आप जरा ध्यान देना है मेरे बच्चों, थोड़ा सा भारी सवाल। हमारी पूरी कौम इस वक्त मटेरियल आया मटेरियल गया में चल रही है। हम थोड़ा सा एडवांस काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी इल्तिजा है कि यार ये साथ साथ करते जाओ, घर में बार बार देखते जाओ। मैं तुम्हें एश्योरेंस दे रहा हूँ, पेपर फेल नहीं होगा तुम्हारा। गलती हो गया, गलती हो गया, गलती हो गया। देख के सवाल सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा अच्छा अच्छा। कल से शुरू छुट्टियां। हाँ छुट्टियां सही है। टॉमफी को इस्तेमाल करेंगे बिल्कुल। हाँ मतलब आपने प्राइस वेरिएंस अलग अलग निकलेगा, बाकी तो सब एक साथ ही निकलेगा। अब देखो कंफ्यूज हो गए ना। अब ये कंफ्यूजन होती है पेपर वाले दिन, ठीक है ना। आप लोग को जरा मुश्किल पढ़ाओ तो कुछ बच्चे सोचते हैं ये कॉस्टिंग मुश्किल है, फिर कुछ ऐसे नशे ही होते हैं जो छोड़ ही देते हैं, हाथ ही छोड़ देते हैं और पेपर में जाके जलील होते हैं फिर।
नहीं 6,000 इसमें से 6 निकालो तो 17,000 40,500 टोटल वेरिएंस 40,500 का टोटल वेरिएंस है, बिल्कुल सही है। सही है। यूएस के केजी का है 33 हाँ अच्छा मैं समझ गया तुमको बैटरी आ गई शाबाश सही, शाबाश सही है। जो हो गया है ना 40,500 एक्चुअल में तो बताना कि तुमने कौन से रेट में बताया 6,000 को 12.5 से दिया 6,000 को 12.5 से दिया। अच्छा उसको अलग क्या उसको 23,000 है ना, उसमें 6,000 पहले निकाल लो, फिर बाकी 17,000। जी मेरा बच्चा हो गया। चलो आओ इसको देखो, मैं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन ये हो जाएगा इंशाल्लाह। देखो सबसे पहले मुझे एक चीज ये बताओ, दो कैलकुलेशंस ना अपने दिमाग में रखना। मुझे बताओ मटेरियल परचेज कितना है। सर ये मैंने परचेज किया है, ये मेरा परचेज है, ठीक है ऐसा है। अगर कोई पूछे मटेरियल यूज कितना है तो फिर क्या कहोगे? फीफो में पहले यूज कितना होता है, कौन सा होता है, पहले वाला यूज कौन सा होता है? सर ये वाला यूज होता है, फिर ये यूज होगा, और ये 4,000 इस 21,000 में से बचे हैं। ऐसा ये जिंदगी आसान रहेगी। ऐसा ये 4,000 इस 21,000 में से बचे हैं, बाकी सारा यूज हो गया। डन। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, मटेरियल का टोटल वेरिएंस। सबसे पहले सर मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 10,000। फॉर एवरी यूनिट मुझे 2.2 kg इस्तेमाल करने चाहिए थे, और हर kg 12 रुपए का आना चाहिए था। कितने हो गई? 260। पक्का? अब बताओ मेरे पास एक्चुअल मटेरियल यूज्ड। अब पता है हमारे पास यूज हुए दो किस्म के मटेरियल। 6,000 kg हमारे पास यूज हुआ है 12.5 का, और हमारे पास इस 21 में से 4 हटाओ तो 17,000 kg इस्तेमाल हुए 13.5 वाले। यही है। तो सर मुझे बताएं इनका टोटल सम कितना है सर? 304। पक्का? कितने वेरिएंस? ज्यादा खर्च हुए। कितने लोग का दिमाग यहां तक गया ये बताओ। बेटा मेरे सवाल रुलाएंगे बहुत, लेकिन बाद में पेपर के वक्त नहीं रो रहे हो, ये बता रहा हूं। ठीक है जी, कर लिया था। अच्छा फिर अब बताएं इसमें मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। गौर से सुनो,
अगर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस निकालना है, कंपनी किस पे स्टॉक को वैल्यू करती है, तो उसका मतलब हमने स्टैंडर्ड मटेरियल सर हमने यूज जो हमने वो मटेरियल यूज लेके चलना है, परचेज लेके नहीं चलना, ऐसा। अब बताओ, यूज तो 2 किस्म के हुए हैं, यूज तो 6000 भी हुए हैं, 17000 भी हुए हैं, अलग अलग वाले। तो इसका मतलब है मुझे मटेरियल 200 में निकालना चाहिए प्राइस वेरिएंस। तो मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकलेगा भाई, 1 kg खरीदना चाहिए था 12 का, कुछ हमने 12.5 वाले लिए, कुछ हमने 13.5 वाले लिए। 12.5 वाले कितने, 6000, और 13.5 वाले कितने, 17,000। ऐसा बेटा, चीजें थोड़ी सी मुश्किल होती जा रही हैं, थोड़ी सी टफ होती जा रही है, बस दिमाग रखना है, बस दिमाग हाजिर रखना है, ठीक है जी। मैंने जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा, मैं तगड़े कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट मैं पास पेपर्स पे उतरूंगा तो चीजें समझ आ रही होंगी जी। बताएं कितना आ रहा है प्राइस वेरिएंस, 3001 है और 25,501 है, पक्का? कितने हो गए टोटल, 28,000। अच्छा, अगर इधर लिखा होता कि कंपनी यूजेस स्टैंडर्ड कॉस्ट, तो फिर प्राइस वेरिएंस निकालना बहुत आसान था। फिर क्यों? क्योंकि आपने क्वांटिटी परचेज लेके चलनी है, और क्वांटिटी परचेज एक ही है, क्वांटिटी परचेज एक ही है, ये परचेज है बस। तो हम करते क्या, हम कहते 12 माइनस 13.5 इंटू 21,000, कहानी खत्म। परचेज लेते एक ही रेट लेते, 200 में कैलकुलेट ही नहीं करते। कितना, ये आ जाता है 31,500, डन। अब बताओ मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, प्यारा भाई मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, प्यारा भाई मटेरियल का यूजेज वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस, यूजेज वेरिएंस। बताओ मेरा बच्चा, कितने यूनिट्स फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस किए, 10,000 यूनिट्स, हर यूनिट पे कितना मटेरियल लगना चाहिए, 2.2। हमने पता है कितना केजी इस्तेमाल किया, हमने इस्तेमाल किया 23,000 केजीज, पूरा पूरा। और स्टैंडर्ड रेट कितना है, 12। इधर आपको बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने रेट ही स्टैंडर्ड इस्तेमाल करना है बस, तो बाइफरकेट करने की कोई जरूरत नहीं। कितने जी, 12,000 एडवर्स। अब बताओ, ये 12 और ये 28,500 क्या मिला के 40,500 बनते हैं? आपको पता है यार, ये 11 मार्क्स का क्वेश्चन है पास पेपर्स का, उसमें उससे सिर्फ एक एक्स्ट्रा वेरिएंस के साथ और पूछा था, और वो था मिक्स और यील्ड, ठीक है जी। बाकी सारे वेरिएंस इसी तरह के थे। कर लोगे मैनेज? एक सवाल और दे दूं, एक सवाल इस तरह का और दे दूं, हैं करके दोगे? दे रहा हूं जान, दे दे जान। कर लिया, कॉपी मार लिया? अच्छा, टाइम ज्यादा दे दूंगा अगले सवाल बस। इकतीस 500 दोबारा बता दें। मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ दूसरी पॉलिसी चल रही होती सैयद शाह, दूसरी पॉलिसी क्या थी कि हम प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं क्वांटिटी परचेज से। देखो क्वांटिटी परचेज कितनी है हमारे पास, सिर्फ 21,000। तो मैं डायरेक्ट 12 और 13.5 का डिफरेंस लेके 21,000 से मल्टीप्लाई कर देता। मुझे 200 में वेरिएंस कैलकुलेट इसलिए करना पड़ा ऊपर, क्योंकि क्वांटिटी यूज में कुछ पुराना मटेरियल है, कुछ नया मटेरियल है, ठीक है जी। ऐसा है, बड़े हम आगे एक स्टेप और जाए।
खुद दे देता हूँ सर, अपना क्वेश्चन उसमें एक ही है। तैयार हो सर? मेरे पास मटेरियल ए और मटेरियल बी, दो मटेरियल है, ठीक है जी। एक का ओपनिंग स्टॉक नहीं है, ठीक है जी। ठीक है जी। शाबाश सर। दोनों मटेरियल के वेरिएंसेस मुझे अलग अलग चाहिए। पहले ए को पिक करो, उसका प्राइस यूजेज और टोटल निकालो, फिर बी को पिक करो, उसका प्राइस यूजेज और टोटल निकालो। शाबाश शाबाश मेरे बच्चों, शुरू हो जाओ। मटेरियल ए को अलग रखना है, बी को अलग रखना है, ए को अलग रखना है, बी को अलग रखना है। शाबाश। यूजेज 4000 मल्टीप्लाई 12, 16000 मल्टीप्लाई 13। सर ने वो तो बताया नहीं प्राइस वेरिएंस क्या, वो जाके पूछ क्या, बोल एक्चुअल कॉस्ट पे करना है स्टैंडर्ड कॉस्ट पे करना है। तो यार पूछ के आ जाना यार, पिछला सवाल तो सीधे करना तो यार तो क्या होता है यार। है एक्चुअली होगा।
यूजेस कैसे आएगी ऐसे? यूजेस कैसे आएगी? यूजेज जैसा ही टोटली यूजेज है ना, 4000 ओपनिंग, 16000 Something है ही तो सब कुछ यूजेज। टू लव 18 तो मिनट है और 20 मिनट। ये ये 11 ही लिखा हुआ है ना मटेरियल बी में, ये 4 रुपए लिखा हुआ है। 4 रुपए 4 रुपए ये मैं बोल रहा हूँ यार, इतना बड़ा सर है ना, डिफरेंस मुझे 11 और 4 है। प्राइस रेंज तो 36,000 है। 36,000 है। वही यार, मैथमेटिक्स हुआ 5, मैथमेटिक्स हुआ 5.5, अरे जाग रहा है क्या क्या क्यों जाग रहा है? तो जिम में ना क्या बोलते हैं, हमें थोड़ा घुमाने वाला नहीं है। नहीं तो मैंने सोला क्या कहते हैं होता है, एक टाइप होता है इसमें का सबसे बड़ी वाले सोलर। अच्छा हाँ वो भी बोलो व्हाट्स सी क्या कर रहा है, क्या लेंगे 12 मल्टीप्लाई बाय 13 की दिया बोला, 12 माइनस 13 माइनस माइनस क्यों किया, 12 माइनस से तो सीसी जगह 400 डाला क्यों किया, मटेरियल बी का। मटेरियल भी का तो मैं तो वो भी वाला चलेगा। क्या टोटल है ये 17,400। हाँ भाई तो ये ऐसे माइनस करते ना, ऐसे ये माइनस किया ना। ऐसे माइनस नहीं होता है भाई, अबे यार मैं उठ रहा हूँ। स्टैंडर्ड क्या है, 11 तुम्हें कितना दिखा 12 माइनस 11 होगा। अच्छा स्टैंडर्ड देखते हैं सही। सवाल नहीं है। हो गया, बताओ क्या कर रहे हो, 1800 यूनिट है, मतलब 4 रुपये हो गया। ये तो हो गया 57,600। उसके बाद आएगा 20,000 खरीदे, 5,000 क्लोजिंग में, 15,000 यूज हुआ, 15,000 अबे मल्टीप्लाई यार मैं ऊपरी समझ रहा हूँ, शोरूम माइनस करना।
मेरे बच्चों जी, मेरे बच्चों मुका दिया, कंप्लीट कर लिया, लपेट दिया, सारा हो गया पक्का। अब इसमें गलती नहीं करोगे, अब इतना कर लिया इसको, अब इसमें गलती नहीं करोगे। अच्छा, हम मुझे बता कि स्टैंडर्ड और एक्चुअल बहुत उसमें से एक ही फर्क आया होगा। सबसे पहले मटेरियल ए में मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले टोटल वेरिएंस कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुए? 1800 मल्टीप्लाई बाय कितने? स्टैंडर्ड कितना था सर? 10 kg एट द रेट 11 190, यही चाह रहा है। अब बताओ मेरा बच्चा, मेरे पास एक्चुअल यूजेज कितनी जी? एक्चुअल यूजेज सर इसकी तो पूरी मटेरियल यूज हुआ है 4012 वाले और 16013 वाले कितने? 250 लॉस और सबसे पहले सर इसके अंदर मटेरियल का प्राइस वेरिएंस। हाँ जी, कितने का 1 kg आना चाहिए था? 11 का। आपने कुछ 12 के खरीदे और कुछ 13 के, यानी यूज जो किया आपने 4000 ये वाले यूज कर लिए, 16000 ये वाले यूज कर लिए। बताओ ये कितना आया? टोटल 36000 का एडवर्स वेरिएंस, क्योंकि हमने महंगे खरीदे। सर अगर पॉलिसी अलग होती तो हम 11 और 13 को परचेज कंपेयर करते सिर्फ, और जो 16000 का परचेज है दैट इज 32,000 पक्का। अब बताओ सर, मेरे पास मटेरियल का प्राइस वेरिएंस के बाद मटेरियल का यूजेज वेरिएंस जी कितने भैया? 11 नहीं सर, क्या हो गया? 1800 यूनिट्स हमने प्रोड्यूस किए हैं और हर एक यूनिट के ऊपर कितने केजी मटेरियल लगना चाहिए? 10 केजी। फुजैल समझ आ रहा है? फिर जी कितने? 20,000 के लग गए मल्टीप्लाई बाय 11। स्टैंडर्ड रेट कितना जी? ज्यादा लगे कम लगे? सर बहुत लग गए, ऐसा यही है क्या? मटेरियल ए सबके भेजे में बैठ गया है? क्या मटेरियल ए सबके भेजे में बैठ गया? हैंड राइटिंग से किसी को इशू तो नहीं है ना? एक्सेल पे भी करा दूं? एक्सेल पे थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस के पर्पस के लिए। नहीं बेटा, सलमान अली, सबर अली, ठीक है जी। उसके बाद जी पेपर में पॉलिसी मेंशन ना हो तो आप अज्यूम करना कि एक्चुअल रेट पे स्टॉक को वैल्यू किया जा रहा है, ठीक है जी, यानी सब जगह पे क्वांटिटी परचेज दे रहे हैं, ठीक है जी। हाँ जी, मटेरियल भी। जो बच्चा आज भी एक्सेल से डरता है वो बच्चा पेपर में जब बैठेगा और मजबूरन पेपर में एक्सेल पे सॉल्व करना होगा ना,
तो फिर वो 3 अटेम्प्ट लगाएगा पेपर पास करने में। अपने घर पे एक्सेल पे प्रैक्टिस जरूर किया करो, ये मेरी इल्तिजा है, ठीक है जी। थोड़े टाइम में मैं एक्सेल के जो कोर्सेज हैं मेरे पास कुछ पड़े हुए हैं, वो मैं अपने ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना। वो फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं है, लेकिन बेईमानी करके अपलोड कर देंगे हम, ठीक है जी। आप लोग वो देख लीजिएगा, ठीक है जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत सारे FFR में, BFD में मैं एक्सेल पे जब सॉल्व करा रहा होता था तो बहुत सारे चरांदी होते थे, यार ये नहीं कराओ नहीं कराओ नहीं कराओ। आज आप यकीन करो, मुझसे पूछ रहे हैं कि एक्सेल पे अगर कोई सॉल्व किया हुआ सवाल है वो दे दें, ताकि हम देख लें कि वर्किंग कैसे, बैक एंड फोर्थ मूव कैसे करना है, ठीक है जी। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो है वो चेंज को एक्सेप्ट करना है, ठीक है जी। हाँ, ईमान किसकी बात कर रहे हो मेरा बच्चा? देखो याद रखना, यूजेज वेरिएंस हमेशा स्टैंडर्ड रेट से निकलेगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, ठीक है। इसको कभी एक्चुअल रेट पे नहीं निकालना। जो रॉ मटेरियल सर इस्तेमाल हुआ महंगा आया, उसका ऑलरेडी सारे का सारा वेरिएंस हम यहाँ ले चुके हैं, सेट है। बोलो बोलो, क्या बोलो। छोड़ दो, मैं करता हूँ। हर तो अल्लाह का शुक्र है, सेट है। अच्छा जी, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सिर्फ वेरिएंस पे फर्क पड़ता है पॉलिसी का, हाँ सिर्फ प्राइस वेरिएंस पे, बस बस बस, और कुछ भी नहीं। तीनों जगह मटेरियल परचेज यूज होगा नहीं भाई, पॉलिसी मेंशन। देखो मटेरियल यूज तो सब जगह इस्तेमाल करना, मटेरियल परचेज सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल करना। कौन सी जगह पे मटेरियल परचेज इस्तेमाल होगा? सिर्फ प्राइस वेरिएंस में, और कहीं पे भी नहीं, ठीक है जी, और कहीं पे भी नहीं, ठीक है जी। राव याद रखना ये कि सिर्फ प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करते हुए मटेरियल परचेज का इस्तेमाल आता है, वो भी अगर पॉलिसी का। अगर पॉलिसी सिर्फ खामोश है तो आप सब जगह पे क्वांटिटी यूज इस्तेमाल कर ले, जिंदगी सुकून। मटेरियल भी कितने बेटा? और देखो एक चीज याद रखो, जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है भाई, चाहे वो किसी भी रेट में है, उसका प्राइस वेरिएंस यहाँ कैप्चर हो चुका है। अब जब तुम यूजेज वेरिएंस निकालोगे तो आप ये कहोगे भाई इससे रिलेटेड प्राइस वेरिएंस ऑलरेडी कैप्चर हो चुका है, तो अब मैं उसको हमेशा यूज करूंगा किस पे? स्टैंडर्ड रेट के ऊपर, ठीक है जी। अब बताओ मेरे बच्चों, मटेरियल भी कितने 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 यूनिट्स हमने फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस किए? 1800। एक यूनिट कितने कितने रुपए का? 8 यूनिट है, कितने कितने यूनिट इस्तेमाल करने? 8 kg। 1 kg कितने का? 4 रुपए का जी। कितने? 57,600। फिर एक्चुअल यूजेज कितना? 15,000। यूज 15,000 हुआ पक्का? खरीदा कितना था? 20। 15 यूज हो गया, 15 इंटू कितना जी? 17,400 का एडवर्स वेरिएंस। एडवर्स वेरिएंस ऐसा। अब बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इसकी दो क्लासेस, एक तो मटेरियल का प्राइस वेरिएंस कितना जी? सर मेरे पास 4 रुपए का 1 kg आना चाहिए था, मैंने 5 रुपए का kg परचेज किया है। क्वांटिटी यूज या परचेज? यूज ले ले पहले। 15,000 कितना आ रही है? 15,000 का बैलेंस। और अगर क्वांटिटी परचेज लेके चलता तो कितना जी? अब बताएं सर, यूजेज वेरिएंस सिर्फ एक ही तरीके से कैलकुलेट होगा, नथिंग एल्स। वो क्या सर? सर हमने 1800 यूनिट्स प्रोड्यूस किए और 8 kg का एक यूनिट बन जाना चाहिए था, हमने कितने kg लगा दिए? ऐसा ज्यादा लगाएं कम लगाएं? ज्यादा लगाएं पक्का? ऐसा पक्का जी। बड़े स्टेप आगे। एडवर्स का मतलब है खर्चा ज्यादा हो गया, फेवरेबल का मतलब है खर्चा कम हुआ, ठीक है। बढ़ जाएंगे। अच्छा जी,
सर अपने पास हेडिंग डालेंगे फिक्स्ड ओवरहेड्स। एक मिनट रुक जाओ मेरे बच्चों। मैं तुम लोगों को बेटा एक होमवर्क के लिए सवाल निकाल के दे रहा हूँ ताकि तुम्हारी ईद की जो ना छुट्टियां अच्छी गुजरे। हाँ डिजिटल के सेटअप का सवाल था। मुझे ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक के साथ एक सवाल चाहिए जो अभी रिसेंटली है। पूरा लेजर कार्ड बना हुआ। हाँ वो कौन सा सवाल है उसका नाम भूल गया। चलो जी आप लोगों की जो है वो बचत सवाल मुझे नजर नहीं आ रहा लेकिन मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, अभी छोड़ूंगा तो नहीं मैं। अच्छा जी सर मुझे एक बात बताओ सर, अगर मैं आपसे एक छोटी सी चीज पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, फिक्स्ड ओवरहेड्स क्या होते हैं? फिक्स्ड ओवरहेड्स जी फैक्ट्री के अंदर वो खर्चा जो नंबर ऑफ यूनिट्स पे डिपेंड नहीं करता। फैक्ट्री के अंदर की बात कर रहा हूं, फैक्ट्री के अंदर वो खर्चा जो नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता। बॉटम मुझे ईमेल कर। अच्छा चलो अच्छा मुझे एक चीज ये बताओ, एक दफा मैं एज्यूम कर रहा हूं सर मेरे पास ना मैंने फिक्स्ड ओवरहेड को बजट किया, गौर से सुनना। मैंने सोचा मैं अगले साल कोई 2 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड इनकर करूंगा। कितने का? 2 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड इनकर करूंगा। कब करूंगा? किस पॉइंट पे?
साल के शुरू में, एंड पे, किस पॉइंट पे? हाँ जी, मे भी कुछ शुरू में खर्चा हो, कुछ बीच में हो, कुछ एंड पे हो, हमें नहीं पता कि किस पॉइंट पे कितना खर्चा होगा, लेकिन हमारा अंदाजा है कि 2 लाख रुपए खर्च होंगे। क्या नंबर ऑफ यूनिट ज्यादा या कम करने से खर्चा चेंज होगा? नहीं। अगर मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करूं तब भी ये खर्चा होगा, अगर मैं पूरी कैपेसिटी पे काम करूं तब भी ये खर्चा होगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब ये खर्चा नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंडेंट नहीं है और मुझे डे 1 से पता है कि खर्चा कितना होगा, तो मैं एक काम क्यों ना करूं कि मैं इस खर्चे को डिवाइड कर दूं एक्सपेक्टेड या बजटेड आउटपुट से। इससे क्या होगा? अज्यूम करो बजटेड आउटपुट 10,000 यूनिट्स है, तो चूंकि भाई आपका ये खर्चा पर यूनिट इनकर तो नहीं होता, लेकिन आप अंदाजा लगा लें कि आपके हर एक यूनिट पे कितना रुपए का ओवरहेड इनकर होगा। 20। ये हमारा अंदाजा है कि हम 10,000 यूनिट साल में प्रोड्यूस करेंगे और ये हमारा अंदाजा है कि हम 2 लाख रुपए का खर्चा करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, मैं अपने कस्टमर को जब गुड्स बेचूंगा, मटेरियल के पैसे भी रिकवर करूंगा, लेबर के पैसे भी रिकवर करूंगा, वेरिएबल ओवरहेड के पैसे भी रिकवर करूंगा, फिक्स्ड ओवरहेड का कितना पैसा अपने कस्टमर से रिकवर करूंगा? सर मैं 20 रुपए रिकवर करूंगा फिक्स्ड ओवरहेड का खर्चा अपने कस्टमर से। कितने से? 20 रुपए से। डन। अब बता 20 रुपए कैसे आया? हमने सोचा साल में 2 लाख रुपए का फिक्स्ड ओवरहेड इनकर होगा, हमने सोचा साल में 10,000 यूनिट्स बनेंगे, हमने अंदाजा लगाया 20 रुपए एक कस्टमर से एक यूनिट के रिकवर करने चाहिए, ताकि अगर साल में 2 लाख रुपए का खर्चा हो तो 10,000 यूनिट हम बेच के इस 2 लाख रुपए के खर्चे को आसानी से रिकवर कर लें। 20 रुपया रिप्रेजेंट कर रहा है कॉस्ट, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट एलोकेटेड। ठीक है जी, एलोकेट किया गया। ये चाहिए याद रखना सर, हम इसको प्रोड्यूस पे निकालते हैं, ठीक है जी, लेकिन प्रोड्यूस यूनिट सर एक ना एक साल, किसी न किसी साल, किसी न किसी पॉइंट पे बिकता जरूर है। ठीक है जी। अब बताएं मेरे बच्चों, अब अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे भाई, ये रेट किस दिन कैलकुलेट हुआ? डे 1 पे, डे 1 पे, डे 1 पे, साल के पहले दिन। डन। अब साल चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, साल चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, साल चलता रहा, वक्त गुजरता रहा, साल के एंड में पता चला कि हमारा एक्चुअल आउटपुट है सिर्फ 9,000 यूनिट्स। बताओ, हर यूनिट से तुम 20 रुपए फिक्स ओवरहेड के नाम पे रिकवर कर रहे थे? हर यूनिट से तुम 20 रुपए फिक्स ओवरहेड के नाम पे रिकवर कर रहे थे? यस सर। बताओ ए मेरे बच्चे, बताओ 20 रुपए के हिसाब से कितना हुआ ये? सर 1,80,000। अब बताओ भाई, खर्चा तो 1,20 का होना था, 2 लाख का होना था, रिकवरी कितने की हुई? कम हुई, ज्यादा हुई? कम हुई। रीजन क्या है इसका? सीधी सी बात है सर, आउटपुट कम प्रोड्यूस हुआ तो यार खर्चा जो है वो कम रिकवर हुआ कस्टमर से, ऐसा। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, ये एक्चुअल कॉस्ट भी 2,10,000 है। आपने सोचा कितना था? 2 लाख। साल के दौरान एक मशीन टूट गई, उसकी वजह से 10,000 का खर्चा बढ़ गया, होना था 2 लाख, खर्चा हो कितना गया? अब ये तो बताओ, डबल बेईमानी हो गई। खर्चा जितना सोचा था उतना हुआ नहीं, यूनिट भी जितने सोचे थे उतने बने नहीं, हर जगह से कंपनी की ठुकाई हुई है। बताओ कंपनी को कितने रुपए का टोटल नुकसान हुआ? 30,000 का नुकसान हुआ। ऐसा अगर कोई तुमसे पूछे इस 30,000 नुकसान की वजूहात बताओ, तो तुम्हारी नजर में इसका क्या रीजन है? सर इसके 2 रीजन है। पहला रीजन एक्सपेंडिचर, जहां 2 लाख का खर्चा होना था वहां 2,10,000 का खर्चा हो गया, औकात से 10,000 रुपए का खर्चा ज्यादा हो गया। दूसरा रीजन वॉल्यूम, कितने यूनिट बनने थे? 10,000, बने कितने? 9,000। कितने यूनिट नहीं बने? कितने यूनिट नहीं बने? 1,000। कितनी अंडर प्रोडक्शन हुई? 1,000। और अंडर प्रोडक्शन होने की वजह से हर यूनिट पे जो 20 रुपए हम रिकवर कर सकते थे हमने नहीं रिकवर की, तो कितने का नुकसान? 20,000। ऐसा। तो मुझे एक बात बताएं सर, ये क्या है? ये फिक्स्ड ओवरहेड का अंडर एब्जॉर्ब्ड है, इसको उर्दू जुबान में हम कहेंगे टोटल वेरिएंस। क्या कहेंगे? टोटल वेरिएंस। ऐसा। खर्चा ज्यादा होने की वजह से जो वेरिएंस आ रहा है वो कौन सा वेरिएंस है? एक्सपेंडिचर वेरिएंस। वॉल्यूम कम या ज्यादा होने की वजह से जो वेरिएंस आ रहा है वो कौन सा है? वो वॉल्यूम वेरिएंस है। बताओ कितने फिनिश गुड्स के यूनिट्स तुमने प्रोड्यूस करने थे? बताओ कितने फिनिश गुड्स के यूनिट्स तुमने प्रोड्यूस करने थे? बताओ कितने फिनिश गुड्स के यूनिट्स तुमने प्रोड्यूस करने थे? 10,000। आपने कितने प्रोड्यूस किए? आपने कितने प्रोड्यूस किए? 9,000। क्या अंडर प्रोडक्शन हुई है? क्या अंडर प्रोडक्शन हुई है? हर यूनिट जो प्रोड्यूस हो रहा था 20 रुपए हमें रिकवर करके दे रहा था कस्टमर से, क्या हमारी रिकवरी हुई?
नहीं सर हमारी रिकवरी नहीं हुई। कितनी रिकवरी नहीं हुई? कितनी रिकवरी नहीं हुई? 20,000 रुपए की रिकवरी नहीं हुई। 20,000 रुपए की रिकवरी नहीं हुई, ऐसा। और सर दूसरी तरफ जहां खर्चा 2 लाख का होना था, खर्चा हुआ कितने का? खर्चा हुआ कितने का? खर्चा हुआ कितने का सर? खर्चा हुआ 2,10,000 रुपए का, ऐसा ऐसा। अब मुझे एक बात बताओ, खर्चा हुआ कितना? 1,20,000, 2,10,000 का खर्चा हुआ है। आपने कस्टमर से रिकवर कितने का किया? कस्टमर से रिकवरी कितने की हुई? 1,80। तो कितने का टोटल लॉस है? 30,000 रुपए का। सरोज, ये 30,000 रुपए का जो टोटल लॉस है, हमें 2,10,000 का हमने खर्चा किया, रिकवरी कितने की हुई है सर? 1,80। ये टोटल लॉस है, और इस टोटल लॉस के 2 हिस्से, ऐसा। सर एक सवाल दूं? बिल्कुल कर लो मेरा बच्चा। चतुरामलिंगम मेरे सनम तेरी कसम। सर कर लिया कॉपी? नहीं बेटा, हमारे पास अभी है 35 मिनट है, अभी ऑफ कैसे? कितने मिनट है? 5 मिनट है ना, खुद बोल दो ना, तो रुक जाओ। चलो भाई, ये तुम्हारा घर जाके देख लेना। ये एक सवाल है पास पेपर में कि 2 रॉ मटेरियल हैं एक्स और जी, ये इनके ओपनिंग स्टॉक्स हैं, ये इनके क्लोजिंग स्टॉक्स हैं, इसके ऊपर सवाल आया हुआ, देख लेना, कर सको तो कर सकते हैं आदिल, कोई मसला नहीं। नहीं, मिक्स और यील्ड हमने अभी तक नहीं सीखा, सिर्फ इसमें मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाल लेना और यूजेज वेरिएंस निकाल लेना बस, ठीक है, बाकी और कुछ नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरन, थैंक यू वेरी मच। पेश की ईद मुबारक, अल्लाह तुम सबको खुश रखे और अल्लाह तुम लोग की सिंगल ईदें जल्दी खत्म करे, ठीक है जी, सिंगल ईदें जल्दी खत्म करे तुम लोग की। लड़कियां भी आमीन बोल रही हैं। चलो जी, थैंक यू वेरी मच जी। सवाल पूरा नहीं दिख रहा, ये लो पूरा देख लो। नहीं, मैं अभी उसका वीडियो सोल्यूशन भी भेज दूँ।